विद्युन्माली को दिए गए वरदान के पीछे भी भविष्य में घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना छिपी है। यह अंधविश्वास है ऋषि कश्यप। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? सती के बारे में तो सोचिए। शिव के बिना ना जाने वो किस हाल में होगी। उसे हमारे सहारे की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। हम सबको उससे मिलने कैलाश अवश्य जाना चाहिए। कोई कैलाश नहीं जाएगा। सती ने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिव को अपना वर चुना है। अपने चयन का परिणाम उसे स्वयं भुगतना हो। यह समय यज्ञ की तैयारी का है, ना कि सती के पास जाने का। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती नंदी। यदि महादेव यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। किंतु माता, महादेव कहाँ हैं? ये पता तो चले माता। जिस आसन पर बैठकर मुझे ये आत्मानुभूति हुई कि मैं आदि शक्ति हूँ, वही आसन मुझे महादेव तक भी पहुंचाएगा। मैं वहां बैठकर ध्यान करूंगी नंदी। नहीं नहीं माता, पहली बार आप उस आसन पर बैठी थी तो मूर्छित हो गई थी। ऐसा मत कीजिए माता, मत कीजिए। नंदी, महादेव को ढूंढने का और कोई मार्ग नहीं है। मुझे ऐसा करना ही होगा। नहीं माते, रुक जाइए माते। माता, अंततः तुमने मुझ तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लिया सती। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था आप शीघ्र ही लौट आएंगे। आप अब तक कैलाश क्यों नहीं लौटे? जानते हैं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा। सती, तुम प्रश्न ही करती रहोगी तो मुझे उत्तर देने का अवसर कैसे मिलेगा? अब मैं विद्युन्माली का अंगरक्षक हूं। अपने स्वामी की आज्ञा के बिना एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। किंतु आप किसी के सेवक कैसे हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? पूरी बात सुनो सती, तुम सब समझ जाओगे। अंततः मुझे विद्युन्माली का अंगरक्षक बनने का वरदान देना पड़ा। किंतु आपको तो पहले से ही ज्ञात होगा कि वो वरदान में क्या मांगने वाला है। तो फिर आपने उन्हें वरदान देने का वचन दिया ही क्यों? मैं जिस भी भक्त की तपस्या से प्रसन्न होता हूँ उसे वरदान अवश्य देता हूँ। किंतु इतना अनुचित वरदान। वरदान उचित है या अनुचित है, ये चुनाव तो भक्त को ही करना है सती। भक्ति भी दो प्रकार की होती है सती। निष्काम भक्ति अर्थात कुछ ना पाने की आस से की जाने वाली भक्ति। सकाम भक्ति अर्थात कुछ पाने की आस से की जाने वाली भक्ति। हमारा नंदी निष्काम भक्ति का प्रतीक है, उसे शिव प्राप्त हुए। और विद्युन्मली वो सुकाम भक्ति का प्रतीक है, उसे केवल शिव का वरदान मिला है। अर्थात यदि कोई भक्त आपसे महादेव होने का वरदान मांगे तो क्या आप उसकी इच्छा भी पूरी कर देंगे? यद्यपि किसी ने वरदान मांगा तो पूरा तो करना ही पड़ेगा सती।
किंतु ये तो अनुचित है। सत्य तो यही है कि संसार में कुछ भी अनुचित नहीं है सती। जो भी होता है किसी उद्देश्य से होता है, जगत के कल्याण के लिए होता है। विद्युन्माली का अंगरक्षक बनकर जगत का कौन सा कल्याण हो गया? क्या संसार पर छाया हुआ अंधकार टल गया? क्या मेरा विरह समाप्त हो गया? किसी को क्या प्राप्त हुआ महादेव? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा सती। सती को शिव के पास नहीं आना चाहिए था, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। नारायण, सती शिव की पत्नी है और संकट के समय पत्नी अपने पति का साथ देती है। इसमें क्या अनर्थ है ब्रह्मदेव? देवी लक्ष्मी, यदि सती का अपने आदि शक्ति वाले स्वरूप से साक्षात्कार हो गया होता तो अवश्य शिव को संकट में सहायता कर पाती, परंतु सती अभी योग्य नहीं, वो पूर्ण रूपेण मनुष्य है। नारायण, इस समय महादेव और समस्त संसार संकट में है और आप जगत के पालनहार होकर मौन धारण किए बैठे हैं। इस संकट का समाधान निकालिए कमल नयन। समाधान की प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं देवी। ये शिव की लीला है। शिव की लीला का हमेशा कोई उद्देश्य होता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अब सती का अपने आदि शक्ति वाले स्वरूप से परिचय होने वाला है। कदाचित इसी घटना को जन्म देने के लिए इस घटनाक्रम को रचा है महादेव ने। परंतु वो कैसे नारायण? ये तो शिव लीला देखने के बाद ही आपको ज्ञात होगा ब्रह्मदेव। शिव लीला का आनंद लीजिए। ये क्या हो रहा है अंगरक्षक? कौन है ये? ओ, तो सती माता आई है। कहिए माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दो विद्युन्माली। तुमने छल से उनसे वरदान प्राप्त किया है। छल नहीं माता, तपस्या का ही है। वैसे मैं समझ सकता हूं कि अभी अभी आप दोनों का विवाह हुआ है, ऐसे में एक पत्नी का अपने पति से दूर रहना असंभव है। तुम क्या चाहते हो? वही चाहता हूं माता जो आप चाहती हैं। आपको अपने पति चाहिए, मुझे मेरे पिता। कहिए इनसे कि मेरे पिता को अपने नागपाश से मुक्त कर दें। मैं इनको अपने वचन से मुक्त कर दूंगा। जाइए माता, जाइए। आप कैलाश पर्वत वापस लौट जाइए। ये आपको अकेले और असहाय छोड़कर सदा के लिए मेरे अंगरक्षक बनकर रहना चाहते हैं। अंगरक्षक, तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरे साथ आओ। क्षमा कीजिएगा माता, मैं समझ सकता हूं आपको अपने पति को इस प्रकार देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, परंतु ये चुनाव स्वयं महादेव ने किया है। विद्युन्माली, यदि महादेव तुम्हारे पिता को मुक्त नहीं कर सकते तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। और पत्नी होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं महादेव की इच्छा का सम्मान करूं।
और इस दुख के क्षण में उनका साथ निभाऊं। यदि महादेव मेरे साथ कैलाश वापस नहीं लौट सकते तो मैं भी उनके साथ यहीं रहूंगी। वैसे भी जहां पति का वास हो, पत्नी का घर भी वहीं होता है। तुमने मेरे पति को सेवक तो बना लिया, परंतु स्वामी होने के नाते एक सेवक को सपरिवार बसाने के अपने उत्तरदायित्व को कैसे भूल गए? अपने उत्तरदायित्व को निभाओ विद्युन्माली, और मुझे यहाँ रहने के लिए घर प्रदान करो। माता सती हमारी योजना को विफल करने चली आई है तारकासुर। यदि विद्युन्माली ने शिव और सती को रहने के लिए घर दे दिया तो उनका घर बस जाएगा, उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तारकासुर, निश्चित। मेरा पुत्र शिव और सती को रहने के लिए घर देने की मूर्खता कदापि नहीं करेगा। यदि तुम्हारे पुत्र ने माता सती को घर देने से मना किया तो हमें उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। मत भूलो तारकासुर, माता सती आदिशक्ति है और आदिशक्ति का क्रोध महाविनाशकारी हो सकता है।